तो कहते हैं कि सियासत में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। अटल बिहारी वाजपेयी को नीतीश कुमार गुरु मानते हैं। नीतीश कुमार का अटल प्रेम कुछ ऐसा ही है कि बीजेपी से दूर होने के बाद भी अक्सर उनका प्रेम छलक पड़ता है। इंडिया अलायंस की बैठक से नाराजगी की बातें पर खबरों पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे। मीडिया के लाख सवाल पूछे जाने के बाद भी वो किनारा कर रहे थे। आज अटल की जयंती पर जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। नाराजगी का तो खंडन किया ही, साथ ही अटल जी से अपने रिश्तों की चर्चा की। एक तरफ विपक्षी एकता के जरिए नीतीश मोदी और बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ हर बार अटल जी से प्रेम दर्शा करके यह जताते हैं कि बीजेपी से वो ज्यादा दूर नहीं है। मायने और मतलब जो भी हो, लेकिन इतना तो है कि इस बहाने नीतीश कुमार बीजेपी के वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के वो वोटर जो एनडीए से अलग होने के बाद उनके खिलाफ हो गए, अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में इसका कितना फायदा होता है। हम लोगों का संबंध हमारा अरे पीटीआई नीचे रखिए। ज्यादा रहा है जब हम एमपी रहे तब से, और जब उनकी सरकार बनी क्या सर? 2 साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मानते थे, और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति एक जिसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत मानते थे, थोड़ा पीछे कीजिए ना और उनके प्रति मेरा बिल्कुल अरे आप ही कहाँ एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा। वो कभी भी किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे। अभी तो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किए, तो हम लोगों को तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही। हम तो उनके प्रति आदर का भाव है, इससे तो हमारे। तो अटल जयंती पर नीतीश ने जब चुप्पी तोड़ी तो इंडिया अलायंस और मोदी के खिलाफ मुहिम के लिए उनके इरादे अटल दिखे। साफ लफ्जों में कह दिया कि इंडिया गठबंधन से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, न कुछ बनने की इच्छा है, मकसद सिर्फ इतना है कि सब एकजुट हो। सीट शेयरिंग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर सब हो जाएगा। पार्टी में टूट की खबरों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब एकजुट हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं गया कन्वेनर? कहाँ का? ना। अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी। ये सब बात हो, हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी ठीक है, कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए, और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज एक बस गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको, हमको ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है, लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस। और कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है? हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब लोग काम कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम तो घोषित किए थे ना जी, 10 लाख हम बहाल करेंगे। तब बोलिए आधा के करीब पहुंच रहा है, जल्दी से जल्दी हम लोग एक काम कर रहे हैं, तक कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, ये कैसी विडंबना है कि पास रह नहीं सकते और दूर रहा नहीं जाता है। हाँ, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हैं, बावजूद उसके अटल जयंती पर पहुंच जाते हैं और अपार प्रेम देखा जाता है नीतीश कुमार के मन में अटल जी के प्रति। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार अटल जी के प्रति इन्होंने जो अपनी श्रद्धा दिखाई है वो कोई एक दिन की बात नहीं है जी। आपको याद होगा कि पिछले
दिनों जब अटल जी की पुण्यतिथि पर ये दिल्ली पहुंचे थे तो उस समय भी मीडिया में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जी। लेकिन नीतीश कुमार का अटल प्रेम ही है कि आज पटना में जब उनकी जयंती थी तो उन्होंने लगभग 3 सप्ताह, लगभग 19 दिनों के बाद नीतीश ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या मायने इसके हैं? जी। स्वाभाविक है, आज का दिन ही क्यों नीतीश ने चुना? ये अगर अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुँचे तो वो फिर वहाँ से निकल जाते, मीडिया से बात नहीं करते। तो नीतीश ने अटल जी के जयंती के अवसर पर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला निशाना उन्होंने साधा है कि अभी भी वो अटल जी वाले बीजेपी के समर्थन में है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इन्होंने जो एनडीए में जगह बनाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इन्होंने जो मंत्रिमंडल का जिम्मा संभाला था, उसे नीतीश कुमार आज भी अपने उस कार्यकाल को सबसे बेहतर कार्यकाल समझते हैं। और अगर नीतीश की बाइट को आप गंभीरता से देखिए निशु, तो अटल जी के बारे में नीतीश ने कहा कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाले थे। उनके समय में कहीं किसी तरह की बातचीत नहीं हुई और किसी को टारगेट नहीं किया गया। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने ही हमें मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि बीजेपी वाले लाख ये बोलते रहते हैं कि बीजेपी की कृपा से ही नीतीश मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश ने कहा कि वो उस बीजेपी, जिस बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब एक तो कहिए कि अटल एक बहाना है और नरेंद्र मोदी निशाना है, यानी कि नीतीश कुमार बार बार यह संकेत देने की कोशिश करते हैं कि जो वर्तमान बीजेपी है उसके विचारधारा से वो सहमत नहीं है, लेकिन बीजेपी में अटल समर्थक विचारधारा के जो लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके हम साथ हैं। तो बीजेपी से भले ही उनकी दूरी हो गई है, इसलिए कि वर्तमान बीजेपी का नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन बीजेपी शब्द से उन्हें कोई परहेज नहीं है और अटल जी से प्रेम उनका अभी भी बरकरार है, यानी कि अटल जी के समर्थक जो बीजेपी हैं वो उनके दिल के करीब हैं। तो नीतीश ने ये बातें इसलिए साफ कर दी है कि आने वाले दिनों में अगर कभी ऐसी परिस्थिति होती है, यानी कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह के नेतृत्व में अगर एक तरह से ये कह लीजिए कि उनके चाहने वाले, अटल जी के चाहने वाले अगर दरकिनार किए जा सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में नीतीश की सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने अटल जी के साथ काम किया है या जो अटल जी के चाहने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने बताया है कि हम में इंडिया गठबंधन के फैसले से कोई नाराजगी नहीं है, और नीतीश के शब्दों पर अगर ध्यान दीजिए तो उन्होंने कहा कि हमसे लोगों ने पूछा था और हमने कहा था कि बना दीजिए, यानी कि ममता बनर्जी ने जो प्रस्ताव दिया, अरविंद केजरीवाल ने जो सहमति जताई, यानी कि समर्थन किया, यानी कि मौन सहमति नीतीश कुमार से भी ली गई। और हो सकता है कि जब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने ये बातें फिर नीतीश से की हो कि आपकी सहमति के बगैर तो कहीं कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में जदयू नेताओं के भी सुर बदले। और पिछले 2-3 में देखिए तो जदयू नेता बार बार बोल रहे हैं कि नीतीश का एकमात्र मुख्य लक्ष्य है विपक्षी एकता को मजबूत करना, विपक्षी दल के सभी नेताओं को एकजुट करना, उनकी प्रधानमंत्री पद से कोई लालसा नहीं है और कन्वेनर पद से उनका कुछ अशोक जी, सवाल ऐसे में यही उठता है कि ठीक है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन जवाब नीतीश कुमार आज दे रहे हैं। इससे पहले भी कई कयास लगाए जा रहे थे, कई बातें सामने आ रही थी, और उस वक्त जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उन बॉडी लैंग्वेज को ही देखते हुए नीतीश कुमार भी दिल्ली में रहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी दिल्ली में रहते हैं, तमाम नेता दिल्ली में रहते हैं, सांसदों की मीटिंग करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन एक बार भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करते नीतीश कुमार। उसके बाद वहां पर भी प्रेस से कोई बातचीत नहीं करते हैं। आते हैं एयरपोर्ट पर पटना में, वहां पर भी बातचीत होती है, लेकिन मीडिया से कोई मुखातिब नहीं होते नीतीश कुमार। आज के दिन इस बात को कहना, वो भी अटल जी की जयंती पर, कि नहीं हम इंडिया अलायंस से नाराज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या मायने दर्शाता है? क्या ये जो अटकलें लगाई जा रही थी, ये जो बातें बताई जा रही थी, क्या इस पर विराम करने की कोशिश है, विराम लगाने की कोशिश है? नीतीश ने अभी विराम नहीं लगाया है जी। नीतीश ने ये नहीं कहा कि वो बीजेपी के में कभी नहीं जाएंगे। नीतीश ने फिर कोई कसम नहीं खाई है कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं इंडिया जाऊंगा। गठबंधन की लेकिन आज बातचीत हो रही है अशोक जी, कहा है, उससे साफ संकेत है कि वो अभी भी अटल जी के करीब हैं और अटल को वो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं।
उन्होंने इंडिया गठबंधन की जो वर्तमान जी। पॉलिसी थी और या ये उस बैठक का जो लबोलुआब था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस फैसले से नीतीश नाराज हैं, उस पर उन्होंने सफाई दी कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग हो। मैंने पहले ही कहा आपको कि उन्होंने एक तीर से दो निशाना साधा है। बीजेपी से अगर दूर हैं तो अटल के वो करीब हैं। इंडिया गठबंधन के फैसले पर सहमति है लेकिन उस पर नाराजगी नहीं है, यानी कि अगर सहमति है तो फिर नाराजगी क्यों? अगर बीजेपी से दूरी है तो अटल से करीब क्यों? ये ही नीतीश की जो चाणक्य नीति है और इसी में बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं वो उलझती रहती हैं। नीतीश ने सफाई नहीं दी है कि मैं नाराज नहीं हूं। नीतीश ने यह कहा है कि जो फैसले लिए गए उसमें हमारी सहमति है, हम नाराज भला क्यों होंगे? तो ये एक तरह से नीतीश ये भी कहते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हम अटल जी के करीब हैं। बीजेपी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो नेतृत्व अभी हमें पसंद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के अंदर मचे भूचाल, जदयू में जो फूट की बात कही जा रही थी, जदयू में जो परिवर्तन की बात कही जा रही थी, सत्ता में जैसा कि आपने भी सवाल किया कि तेजस्वी और नीतीश के मनमुटाव के बीच मनमुटाव, इन सारी बातों पर नीतीश ने आज स्थिति स्पष्ट कर दी है। यानी कि नीतीश ने यह संकेत दिए हैं कि अगर अटल जी के पथ पर बीजेपी चलेगी तो बीजेपी से उनके साथ जाने में उनको कोई परहेज नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये भी संकेत दे दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन के नेता उनको साथ लेकर के चलेंगे, उनकी सहमति लेकर चलेंगे तो कोई नाराजगी नहीं है। नहीं तो फिर नीतीश ने जिस तरह से बीजेपी से अलग राह चुनी है उसी तरह से संभावित है कि इंडिया गठबंधन से भी वो अलग राह चलेंगे अगर उनका वैचारिक मतभेद होगा, अगर उनकी सहमति नहीं होगी तो।